फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहला पेपर इट वाज टफ प्लस लेंथी। लेंथी तो था ही, टफ बोल सकते हो अब अगर आप सब लोग बोल रहे हो तो। देखो 21 क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो ये मैं वेंचुरी मीटर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वेंचुरी मीटर पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। जो डाटा गिवन है वो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं। पीवाईक्यू से कोई कोरिलेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ पैटर्न हर बार क्या होता था कि यार मान के चलो 30-35 क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यूज बेस्ड रहते थे, है ना। वो चीज नहीं थी इस बार, ये बिल्कुल ये चीज मैं भी मानता हूँ। ठीक, लेकिन ये देखो अभी वेंचुरी मटर वाला क्वेश्चन, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है। ठीक है, आपको डायमीटर गिवन था, इनर डाया जो है वो गिवन था 50 mm, है ना। इनर डाया जो है वो गिवन था 50 mm। आउटर जो डाया था वो आपको गिवन था 20 mm। वेंचुरी मीटर है ये। देन इसके बाद में मतलब ये आपका हो गया पाइप का डायमीटर 50, और इसके बाद आपका जो थ्रोट का डाया है ये आपको गिवन है 20 mm, है ना। mm में गिवन है, ध्यान रखिए। देन इसके बाद में डेल्टा पी गिवन था क्वेश्चन में। डेल्टा पी जो है वो गिवन था डिफरेंशियल प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं, 50 किलो पास्कल गिवन था, 50 किलो पास्कल आपको गिवन था। देन इसके बाद आपको डाटा गिवन था यहाँ पर मीटर हो गया। आपको कैलकुलेट करना था फ्लो रेट। कैलकुलेट फ्लो रेट आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। क्यू जो है देखिए किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे इसमें। अगर मैं देखिए आप प्रॉपर फॉर्मूला अगर अप्लाई करो, क्यू इक्वल टू सी डी इंटू ए वन इंटू ए टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू डेल्टा एच अपॉन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस ऑफ ए टू स्क्वायर। ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला है ना, इससे आप कर सकते हो। अदरवाइज आपने वो मतलब जो फैक्टर की टर्म में लिखते हैं, अगर वैसे आपने याद करके रखा हो डायमीटर रेशियो जो होता है आपका बीटा ना, आप एरिया को मतलब सोल्व करके जो लिखते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, जो भी आपको बेटर लगे, है ना। अगर आपको याद है तो आप क्यू इक्वल टू सी वी अपॉन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ बीटा पावर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन ऑफ रो, ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाएगा, बट मैं सिंपल फॉर्मूला जो उसी से मैंने कैलकुलेशन किया है तो इसी से मैं सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर जो बीटा है बेसिकली वो क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ थ्रोट अपॉन ऑफ डायमीटर ऑफ पाइप बेसिकली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर देखिए आपके पास डेल्टा एच आया है ना, तो इसकी जगह आप पुट करोगे 2 इंटू जी। डेल्टा एच जो है ये आपका बेसिकली हो जाएगा जो आपको डेल्टा पी गिवन है ना, डेल्टा पी है 50 अपॉन ऑफ रो जी, ये आपको पुट करना है इसमें। ध्यान रखिए 50 जो है किलो पास्कल में, तो इसको 10 पावर 3 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये वैल्यू आपको पुट करनी है डेल्टा एच के लिए। किलो पास्कल को हमने कन्वर्ट कर लिया द टाइम ऑफ हाइट। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको वैल्यू, सबसे पहले तो आप पाई वन कैलकुलेट कर मतलब अगर इस वाले फॉर्मूले से अगर कर रहे हो तो जस्ट सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करो, पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वेयर, ये आपको मिलेगा 0.00196। देन ए टू कैलकुलेट करोगे तो पाई बाई 4 इंटू डी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.000314। ठीक है, इस तरीके से आप अगर सोल्व करते हो तो अल्टीमेटली जस्ट वैल्यूज आपको पुट करनी है सारी। क्यू इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है 0.003117 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया था, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि फ्लो रेट जो है 10 पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड में क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख लो भी, तो इस तरीके से लिख सकते हो 3.119 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड लिख सकते हो ना। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ गया 3.19। यहाँ पर आपको जो आपको आंसर इस क्वेश्चन का मिलेगा वो मिलेगा 3.119। क्लियर है। तो ये था पहला क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स पे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया फ्लूइड मैकेनिक्स का। जो पहला क्वेश्चन है देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड क्वेश्चन पंप पर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो। आपको कैलकुलेट करना था पंपिंग पावर। कैलकुलेट पंपिंग पावर, कुछ इस तरीके से एक टैंक गिवन था, सेकंड टैंक जो इस तरीके से गिवन था। ठीक है, इसमें जो लेवल है वो 2 मीटर है, और इसमें जो वाटर का लेवल है वो 10 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम पे ही एक पंप लगा हुआ था पंपिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो लेंथ है
यहाँ पर जो लेंथ है देखिए पाइप का वो 120 मीटर है। ये जस्ट एटमॉस्फेयर में ओपन है। अगर मैं इनका जो टॉप मतलब जो टैंक जो है वो एटमॉस्फेयर में बिल्कुल ओपन है, तो अगर मैं यहाँ पर 0.1 और 0.2 मेंशन करूँ तो मैं डायरेक्टली बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे कैलकुलेट करना है पंपिंग पावर, तो पंपिंग पावर। उसके अलावा देखिए फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर इज 0.01, मैं इसको फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको डार्सी बोलते हो तो आप 4F यूज कर रहे हो फिर, ठीक है। तो फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर आपको गिवन था, सो F इज इक्वल टू 0.01, Q इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड डायमीटर इज 0.5। ये चीजें आपको गिवन थी इस क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट करना है पंपिंग पावर। तो पावर बेसिकली क्या होता है देखिए, रो इंटू जी इंटू ऑफ क्यू इंटू ऑफ एच, ठीक है। तो हेड के टर्म में ये हेड आपको कहां से मिलेगा, ये वाली जो टर्म है एच वाली, ये आपको कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ द बर्नौली इक्वेशन, हेल्प ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन कैलकुलेट करना है। क्यू यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सॉरी क्यू आपको गिवन है तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी क्यों कैलकुलेट करना है, बिकॉज देखिए मैं आगे जब बर्नौली इक्वेशन की बात करूंगा तो 4FL v² by 2 GD मुझे वहां पर वेलोसिटी चाहिए होगी, है ना। तो ये वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, Q इज इक्वल टू AV, सेम डायमीटर का पाइप रहेगा, है ना, 0.5, तो सेम वेलोसिटी रहेगी V1 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ पर आप लिखोगे π/4 इंटू 0.5 स्क्वेयर इंटू V इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी जो है वो मिल जाएगी 5.095 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 0.1 एंड 0.2। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 0.1 एंड 0.2, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगा P1 अपॉन ऑफ रो जी प्लस ऑफ V1 स्क्वेयर अपॉन ऑफ 2G प्लस ऑफ Z1 प्लस ऑफ HM इज इक्वल टू P2, ठीक है, हेड की टर्म में। देन P2 अपॉन ऑफ रो जी प्लस ऑफ V2 स्क्वेयर अपॉन ऑफ 2G प्लस ऑफ Z2 प्लस ऑफ 4FL V स्क्वेयर अपॉन ऑफ 2GD। ये आपका कंप्लीट बर्नौली इक्वेशन हो गया। फ्रिक्शन लॉसेस यहाँ पर रहेंगे, इसलिए फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर आपको गिवन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो P1 और P2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में ओपन है तो यहाँ पर देखिए ये नहीं आएगा इक्वेशन में ना। उसके बाद V1 और V2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अदर आप बोल सकते हो वेलोसिटी इक्वल है, या फिर टॉप पोर्शन पे वेलोसिटी जो है वो लाइक स्टेगनेंट रहेगा वाटर टॉप पे ना, तो वैसे भी आप बोल सकते हो कि जो रहेगा। देन इसके बाद ये आपको H1 पुट करना है, तो H1 कितना है 2 मीटर है, प्लस ऑफ HM आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू Z2 विच इज 10 प्लस ऑफ 4FL। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फ्रिक्शन फैक्टर में मान के चल रहा हूँ 0.01 है, इंटू लेंथ जो है 120 है, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया है 5.095, इसका स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी विच इज 9.81 इंटू ऑफ डायमीटर विच इज 0.5। यहाँ से आपको HM जो है ना ये आपको मिल जाता है 20.68 मीटर में। ये आपको मिल गया। अगर ये आपको मिल गया तो आप इजीली आप पंपिंग पावर कैलकुलेट कर सकते हो। पावर जो है बेसिकली वो हो जाएगी देखिए रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच, और इस क्वेश्चन में आई थॉट मैंने डेंसिटी मेंशन नहीं किया, डेंसिटी भी गिवन थी। डेंसिटी इज 800 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको गिवन थी इस क्वेश्चन में। तो अल्टीमेटली आपको मिल गया 800 इंटू जी विच इज 9.81 इंटू 1 इंटू ऑफ 20.6। यहाँ से आपको मिलता है अल्टीमेटली 162296.64 वोट। इसको आप किलो वोट में लिख सकते हो, किलो वोट में आपको आंसर पूछा गया था, 162.296 किलो वोट। ये मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये एनएटी में पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको एक रेंज, प्रॉपर रेंज जो है वो गिवन रहेगी, ठीक है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड क्वेश्चन था, अगेन 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 फ्लूइड मैकेनिक्स का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था जेट पे, जेट वाला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर जेट वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। आपको गिवन था ए होरिजोंटल सिलेंड्रिकल वाटर जेट of dia 2 centimeter strikes on a vertical
on a vertical plate with a dia 1 सेंटीमीटर। ओके, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब अभी तक जेट की जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें सिंपल आपको एक इस तरीके से प्लेट गिवन होती थी, इस पे आपका जेट जो है वो स्ट्राइक करता था और इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता था। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि जो इस तरीके का अरेंजमेंट इन्होंने बनाया था कि लाइक यहाँ से मेरा एक जेट आ रहा है, इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ ये जेट इस पे स्ट्राइक करेगा जब, यहाँ पर अगेन देखिए मेरा जो प्लेट है वो कंप्लीटली मतलब प्लेट नहीं है, यहाँ पर एक ओपन स्पेस है, मतलब अगेन एक स्मॉलर साइज का पाइप आप बोल सकते हो। इसमें से जो जो जेट बेसिकली आ रहा है इस साइज में तो क्लियर मतलब वो पास करेगा, इसका जो साइज है देखिए वो 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। रिमेनिंग जो रहेगा जेट बेसिकली वाटर जेट, वो वाटर जो है वो डिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब फॉर्मूला आपको वही अल्टीमेटली लीनियर मोमेंटम का अप्लाई करना है ना। आपको कैलकुलेट करना है कि जो जो इस प्लेट को, ये जो प्लेट यहाँ पर है, जो एक फोर्स इस पे एफएक्स लगाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में एक एफएक्स माइनस एफएक्स फोर्स अप्लाई होगा ना, वो एफएक्स फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा वो एफएक्स फोर्स आपको जो है कैलकुलेट करना है यहाँ पर स्टेबल रहने के लिए, ये जो प्लेट है इसको। तो आप ओके, ये जो क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो डेंसिटी जो है वाटर की गिवन थी 1000 kg पर मीटर क्यूब। नाउ ऑप्शंस जो है यहाँ पर गिवन थे, देखिए 20 पाई, ऑप्शन ए इज 20 पाई, ऑप्शन बी इज 10 पाई, 5 पाई, देन ऑप्शन डी इज 30 पाई। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी से बताओ। लीनियर मोमेंटम इक्वेशन आपको अप्लाई करना था, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन जब आप अप्लाई करते हो तो फोर्स समेशन ऑफ फोर्स जो एफ ऑफ एक्स आपको मिलता है बेसिकली वो रहेगा, देखिए एम डॉट यू माइनस ऑफ एम डॉट यू एफ। मतलब ये आपको लाइक आप कैसे लिखोगे इसको, आप ये लिख सकते हो ना, रो इंटू क्यू इंटू वी टू, है ना। इसको आप लाइक अगर वी टू माइनस ऑफ वी वन लिखो, है ना, जस्ट आप मतलब जो जितना स्ट्राइक कर रहा है बेसिकली, है ना, उसमें से ये जो ये आपको माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें आपके दो टाइम आपके पास आने वाली है ना, जो टोटल जेट का जो डाया है उसका जो लाइक मोमेंटम होगा उसमें से जो पास हो गया वो माइनस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, तो रो इंटू क्यू इंटू वी टू माइनस ऑफ रो इंटू क्यू इंटू वी वन, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। नाउ अल्टीमेटली क्यू को आप ए वी लिख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा, देखिए रो इंटू ए टू इंटू वी टू माइनस ऑफ रो इंटू क्यू इंटू ए वन इंटू वी वन, वी वन बेसिकली सेम वेलोसिटी रहेगी वहाँ पर जो पास होगा बेसिकली जेट का जो वाटर रहेगा उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वही बेसिकली जो पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी यहाँ पर है ना। ये आपको मिल जाएगा रो इंटू आपको यहाँ पर ए टू माइनस ऑफ ए वन में से आप बाकी चीज़ें कॉमन ले लो, है ना। ओके, यहाँ पर ये क्यू नहीं रहेगा, अल्टीमेटली ये रहेगा वेलोसिटी स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद देखिए आप इसमें अगर वैल्यूज पुट करो तो डेंसिटी तो 1000 होगी, एरिया क्या होगा पाई बाई फोर इंटू डायमीटर जो है सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको आप अच्छे से लिखिए, ये 0.02 होगा मीटर में, माइनस ऑफ पाई बाई फोर इंटू ऑफ 0.01 स्क्वेयर इज मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी स्क्वेयर, है। तो वेलोसिटी ओके, आपको वेलोसिटी गिवन थी एक्चुअली, है ना, यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आपको गिवन थी, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जब आप सोल्व करते हो इसको, तो इसको सोल्व करने पे आपको आंसर मिलने वाला है, इस देखिए इसको पाई की वैल्यू पुट मत कीजिए बिकॉज आंसर जो है पाई में ही है, तो यहाँ से जब आप सोल्व करते हो तो 30 पाई जो है आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इजी है कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेटर आप इजीली कर सकते हो। आपको ये देखिए 1000 बाहर में है, पाई बाई फोर आप कॉमन ले सकते हो, और अगेन आप बीच में आपको मिलेगा 0.3 इंटू 10⁻³ और बाहर में 20 स्क्वायर, है ना, तो इजी कैलकुलेशन है। तो ये था क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स पे, जेट पे क्वेश्चन हो गया, पंप वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, और वेंचुरीमीटर वाला जो क्वेश्चन है वो हमने बेसिकली यहाँ पर सोल्व किया है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में है मेरे पास।